ओम नमः शिवाय। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणवल्लभम्। मुख्य शास्त्र में अपनी चर्चा कल से चालू है कि एक साथ एक जीव के कितने शरीर हो सकते हैं, बराबर ना। और उसमें हमने कुछ चीजों पर चर्चा की थी। सबसे पहले तो ये बात आई थी कि शरीर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हमेशा याद रखना है कि जैसे कैसा भी शरीर हो, शुभ तेजवान हो, शुभ कर्मवान हो, आहारक भी क्यों ना हो, ऊंचा नीचा छोटा बड़ा लंबा होने वाला वैक्रिय क्यों ना हो, विश्व सुंदर और विश्व सुंदरी के जैसा औदारिक शरीर ही क्यों ना हो, पांचों के पांचों शरीर आत्मा के आभूषण नहीं, आत्मा का कलंक है। ये इस शरीर के बारे में ये चीज जब तक आपको ख्याल में नहीं आएगी तब तक आपका, जिसे कहें कि जैन धर्म या तत्वार सूत्र का ज्ञान या एनाटॉमी का ज्ञान, ये दोनों सेम हो जाएगा। एनाटॉमी में भी शरीर को बताया जा रहा है और तत्वार सूत्र में भी शरीर के फंक्शंस को बताया जा रहा है। तो ह्यूमन एनाटॉमी को जब हम पढ़ते हैं और ये जब पढ़ते हैं तो दोनों के बीच में अंतर है वो किस बात का है? दोनों के बीच का फंडामेंटल अंतर इस बात का है कि वहां पर ये सिखाया जाता है कि ये मेरा शरीर ऐसा होता है, बराबर। जैसे कि वैदेही की क्या कहते हैं बुक है, उसमें एक चैप्टर आता है माई बॉडी अवर बॉडी। क्या बोला जाता है? हमारा शरीर। क्या हेडिंग आती है उसके? हेडिंग में विज्ञान में ईबीएस के पार्ट में साइंस की बुक में क्या हेडिंग आती है? हमारा शरीर, मेरा शरीर। तो जहां शरीर का ज्ञान मेरा है इस आधार पर कराया जाता है वो कहलाती है साइंस का एनाटॉमी का सब्जेक्ट। और जहां शरीर का ज्ञान मेरा नहीं है इस आधार पर कराया जाता है वो कहलाता है जैन धर्म आधारित शरीर का ज्ञान। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ख्याल में आया कि नहीं है? तो ये दो चीजों का थोड़ा विचार हमें इस बारे में थोड़ा रखना चाहिए कि जब भी हम कभी शरीर का, इसलिए मैंने आपको एक सूत्र रूप में बोला, कैसा भी शरीर क्यों ना हो, कैसा भी शरीर क्यों ना हो, शरीर आत्मा का आभूषण नहीं, आत्मा का कलंक है। ये बात अगर आप समझे रहोगे तो आप सच्चा जैन दर्शन समझोगे। और बाकी आपने शरीर की तमाम व्याख्याएं पढ़ ली, सुन ली, सीख ली, समझ ली, लेकिन अगर आप इस बात को नहीं समझे तो आपने जैन धर्म का प्रारंभिक पाठ नहीं पढ़ा, बराबर। नई बात करूं उससे पहले मुझे लग रहा है शायद कहीं का पानी चालू। में एक सेकंड जरा स्क्रीन को रोकता हूं और आप लोग जरा देखिएगा। मैं दो इस चीज को रिवाइज करिएगा, मैं अभी वो देखता हूं। कुछ नहीं था, विकल्प था। कहीं का कुछ नहीं था, बराबर था, बराबर। तो ये इस बात का थोड़ा ध्यान रखते हुए इस बात को आप समझिएगा। आगे अपन अब चर्चा करते हैं और इस बात पर जाते हैं कि अब ये जो शरीर हैं जो कि मेरे नहीं हैं, तो भी कितने शरीर एक साथ में रह सकते हैं, इसके बारे में अपने को कॉम्बिनेशंस देखना है, बराबर। तो एक तो पहले नंबर का देखा था, दो शरीर रह सकते हैं। और दो शरीर के बारे में बड़ा सुंदर आगे वर्णन किया था कि दो शरीर कब कब रह सकते हैं कि बिना मोड़े वाली विग्रह गति में। कौन सी? बिना मोड़े वाली विग्रह गति में। जिस विग्रह गति में टर्न नहीं हो ऐसी विग्रह गति में जीव एक समय के लिए जाएगा और एक ऋषु गति में जाएगा। उस समय उसके पास में दो मोड़े होंगे ना, तो उस समय में वो जीव मोड़े वाली विग्रह गति में जाएगा, दो से अधिक मोड़े समय वाली में। तो जितने समय वो अनाहारक नहीं होता
उतने समय तक आहारक नहीं होता, उतने समय तक उसके पास मात्र 2 शरीर रहते हैं। क्लियर? क्लियर? देखो 3 की क्या शर्त है, बोले एक साथ इस जीव के अगर 3 शरीर हैं, चलो मैं आपसे एक्सरसाइज करवा लेता हूं, वैसे देख तो लिया होगा आपने, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप कोशिश करो, आप इस चीज का विचार करो कि अगर 3 होंगे तो कौन कौन से होंगे। 5 शरीर है ना अपने, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमान। अब तेजस और कारमान ये तो सबको होते ही हैं, हमेशा होते हैं, तो अब एक कौन सा बढ़ेगा 3 में? बहुत सरल सा प्रश्न है। हाँ बोलो कि औदारिक औदारिक, औदारिक औदारिक और वैक्रियक। वेरी गुड। दोनों एक साथ बढ़ सकते क्या? औदारिक भी हो जाए और नहीं, या तो वैक्रियक भी औदारिक हो होगा जाए? या वैक्रियक। नहीं नहीं बढ़ सकते, बोलिए बोलिए। दोनों साथ औदारिक नहीं नहीं बढ़ बढ़ सकते। दोनों एक होगा। साथ नहीं बढ़ेंगे, वेरी गुड। आइदर औदारिक और वैक्रियक। क्लियर? यानी 2 ऑप्शन बनेंगे इसमें, 3 में 2 ऑप्शन बनेंगे। तेजस कारमण सबको कंबाइन है। अब तेजस कारमण वाला शरीर तो सबका, अब उसमें अगर वो मनुष्य और त्रियंच गति वाला है, मनुष्य और त्रियंच गति वाला जीव है, तो मनुष्य और त्रियंच गति वाले जीव को 1 प्लस हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे औदारिक। और सेम, और अगर वो देव नरक गति वाला जीव है तो उसका 1 प्लस हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे वैक्रियक। यानी 3 में 2 ऑप्शन बनते हैं। कौन कौन से? औदारिक, वैक्रियक, आहारक एक, औदारिक, वैक्रियक, औदारिक एक, अथवा औदारिक नहीं, गड़बड़ कर रहा हूं, फिर से तेजस औदारिक, तेजस, कारमान एक और तेजस, कारमान और वैक्रियक 2, यानी 2 ग्रुप 2। बने, तेजस कारमान औदारिक वाला और तेजस कारमान वैक्रियक वाला। क्लियर? बराबर। देव और मनुष्य, देव गति वाला और नरक गति वाला जीव होगा तो उसके लिए वैक्रियक होगा तेजस और कारमान के साथ में, और मनुष्य और त्रियंच होगा तो उसके लिए औदारिक होगा। बहुत बढ़िया। अब 4 का तो बिल्कुल सरल ऑप्शन है, किसको कौन बताएगा? 4 शरीर होंगे तो किसको होंगे? मुनिराज, आहारक, बिल्कुल सरल, आहारक, आहारक रिद्धिधारी मुनिराज को, उनके लिए औदारिक हो जाएगा। बराबर। तेजस कारमाण रहेंगे और आहारक प्रकट हो गया, तो हो गए ना 4। अच्छा 5 किसको होंगे? 5 है? किसी को भी किसी नहीं को होंगे। नहीं। अरे भी अगर नहीं उनको हो सकता, आहारक रिद्धि है तो वैक्रियक रिद्धि नहीं हो सकती क्या? नहीं हो सकती, आहारक रिद्धि नहीं हुई हो तो वैक्रियक रिद्धि नहीं हो सकती। ये नहीं 4 हो ही होगी सकती ना है तो। हाँ चलिए औदारिक ही रहेगा बेटा। हाँ, एक एक करके। हाँ बोलो, समता बहन का क्या उत्तर आ रहा है? शरीर औदारिक कहलाएगा विक्रिया रिद्धि होने के बाद भी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो भैया दिनेश भाई, हाँ जी, औदारिक आहारक रिद्धि और वैक्रियक रिद्धि साथ में होने में दिक्कत नहीं है, साथ में हो सकती हैं, लेकिन हमने आपको पहले बताया था कि वैक्रिया रिद्धि वाले जीव का शरीर वैक्रियक नहीं होता। मनुष्य और बराबर, में अगर कोई विक्रिया रिद्धि किसी को होती है तो उसका शरीर वैक्रियक नहीं होता, उसका शरीर तो औदारिक यानी स्थूल ही रहता है। लेकिन जैसे होता है ना कि भाई कोई साधारण सी चीज हो, साधारण सा डब्बा हो, उसमें अपन ने सीपीयू अच्छा बता दिया तो उसका प्रोसेसर अच्छा हो गया, तो साधारण शरीर के परमाणु ही असाधारण रूप से काम करने लगते हैं। पॉइंट समझ आया? शरीर नहीं बदला, शरीर नहीं बदला, लेकिन वह शरीर में ही ऐसी प्रोग्रामिंग हो गई कि वो विक्रिया के जैसे काम करने लगा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो एक बात बहुत तय है कि औदारिक और वैक्रियक में से, ये मतलब कंपलसरी वाली लाइन, औदारिक और वैक्रियक में से एक ही शरीर होता है, 2 एक साथ नहीं होते। ये सांप नेवले जैसा है, बराबर, सांप नेवले जैसा है। अब वो ऐसा समझ लो कि वो कांग्रेस और शिवसेना भले ही साथ में हो जाए, लेकिन कांग्रेस और भाजपा साथ में नहीं होंगे। महाराष्ट्र में हुआ ना कांग्रेस और शिवसेना, वो भले ही साथ में हो गई लेकिन कांग्रेस और भाजपा साथ में नहीं होंगे। ऐसे ही औदारिक और वैक्रियक में है कि औदारिक और वैक्रियक साथ में नहीं होंगे, इसीलिए 5 के 5 शरीर किसी को नहीं होते। आ चतुर्भ्या, वहां सूत्र में लिखा था क्या
कि ये जो शरीर हैं वो चतुर्भ्या मतलब 4 तक होते हैं, बराबर, 5 किसी को नहीं होते। देखो ये यहाँ पर बता रहा है, हाँ हाँ देखो अब यहाँ पे बताते हैं, इसका एक ऑप्शन देखा, एक साथ एक जीव को कितने शरीर होते हैं, तो बताया कि तेजस शरीर हुआ, कारमाण शरीर हुआ, औदारिक शरीर हुआ, आहारक शरीर हुआ, बराबर। अब देखो यहाँ पे एक और एक नए इक्वेशन बता रहे हैं जो थोड़ी विचारणीय है कि तेजस, कारमाण, औदारिक और विक्रिया रिद्धि। अब ये चीज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें पूर्वापर विरोध आ रहा है। वो वैक्रियक शरीर उपचार से कहा जाता है। अब ये जो स्लाइड बनाने वाले ने जो भी लिखा है, जहां से भी लिखा है, मैं इस पर अभी बहुत श्योर नहीं हूं, मैंने स्लाइड देखी भी नहीं थी, लेकिन ये चीज डाउट क्योंकि पहले ही वहां पे बताया कि विक्रिया रिद्धि वाले मनुष्य का शरीर उपचार से वैक्रियक का, विक्रिया रिद्धि होती है, शरीर वैक्रियक नहीं होता, शरीर तो औदारिक ही होता है, बराबर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बताया है कि तेजस कारमाण होगा और औदारिक होगा और वैक्रियक होगा, तो फिर तो आहारक भी बोल सकते हैं ना, तो आहारक होने में क्या दिक्कत है, बराबर। तो इस अगर इस अपेक्षा को स्वीकार किया जाए, इस अपेक्षा को स्वीकार किया जाए तो सबसे बड़ी आपत्ति आएगी कि 5 शरीर होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है ना मेरे लॉजिक, बात समझ में आ रही ना। ये स्लाइड इंदौर से बनाई है और काफी अच्छी है, लेकिन ये चीज मुझे उसमें बैठती नहीं है, इसमें मुझे संशोधन की आवश्यकता लगती है। पॉइंट समझ में आया? हाँ देखो समझ रहे ना भैया। पर नीचे रुद्धि लिखी है तो भैया, हाँ रिद्धि लिखी है ना, तो हमने कहा रिद्धि होने से शरीर कहाँ पहले बदल, नहीं नहीं वो उस हिसाब से वहां पे लिखा होगा ऐसा। इसीलिए तो बोलो, लेकिन अपन तो चर्चा शरीर की कर रहे हैं, ये ऑप्शन तो अपन ने पहले ही विचार लिया ना, विक्रिया बराबर है। बराबर ना। सर अपनी वो चर्चा किस पे चल रही, हाँ बोलिए। तो वो वैक्रियक शरीर में नहीं आएगा ना, शरीर की विक्रिया आएंगी, वैक्रिय शरीर तो उनको है ही नहीं। स्लाइड में ये खुलासा किया है। अब ये उसको पैराडॉक्स उनको समझ में जो भी उनके हो सकता है, शोभन ज्ञान में कुछ समझने में फेर हो गया हो, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ लगभग लगभग उस बात में मैं आगम के आधार से फर्म हूं, क्योंकि अगर ऐसा माना जाए तो 5 शरीर होने में भी कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये आ रही है, क्या बोला कि क्योंकि जिसको आहारक रिद्धि है उसे विक्रिया रिद्धि भी हो सकती है। आहारक रिद्धि और विक्रिया रिद्धि ना हो, आहारक शरीर वाले मुनियाज, आहारक रिद्धि वाले मुनियाज, और उनको सारी रिद्धियां प्रकट होती हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो तीर्थंकर भगवान का है कि तीर्थंकर भगवान के लिए तो सारी की सारी रिद्धियां प्रकट है, सारी की सारी रिद्धियां प्रकट हैं, तो फिर उनको 5 के 5 शरीर मानने में क्या दिक्कत है? ख्याल में आया कि नहीं आया? इसीलिए ये चीज थोड़ी मुझे सिद्धांत विरुद्ध और पूर्वा पर विरोध सहित लगती है। आप लोग विचारिएगा, मैं और कोई एक आध शास्त्रीय प्रमाण होगा तो आपको शेयर कर दूंगा, पर जहां तक मेरा ज्ञान कहता है और तर्क कहता है उसके हिसाब से ये ऑप्शन नहीं बनता। कौन सा वाला? फिर भी आप खोजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शास्त्र ज्ञान की कोई किसी को कोई प्रमाण मिले और उन्होंने अगर ये प्रमाण से लिखा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, बराबर। लेकिन तर्क और आगम से ये बात मुझे बैठती नहीं है। क्लियर? चलो तो अभी अपन इतना ही समझते हैं, आप इस अंतिम स्लाइड को भूल जाइए और इस प्रकार से समझिए कि 4 चीजें यहां पर बताई आपको। कौन कौन सी? कि 2 शरीर होंगे तो कौन से? तेजस और कारमाण। 3 शरीर होंगे तो 3 शरीर होंगे तो तेजस, कारमाण, आइदर औदारिक और वैक्रियक, ठीक है ना, 2 एक साथ नहीं होंगे। 4 शरीर होंगे तो कौन से होंगे? औदारिक, तेजस, कारमाण और आहारक शरीर वाले मुनिराज। कौन से मुनिराज? आहारक शरीर वाले मुनिराज। पुनः विक्रिया रिद्धि वाले जीवों को भी, विक्रिया रिद्धि वाले जीवों को भी शरीर तो औदारिक ही रहता है, जिसको उन्होंने पहले ही स्लाइड में बताया था, वैक्रियक शरीर नहीं बल्कि शरीर की विक्रिया। पॉइंट समझ में आया? क्या बोला? वैक्रियक शरीर नहीं बल्कि शरीर की विक्रिया। और अगर रिद्धि के कारण शरीर माना जाए तो केवली भगवान को कितने शरीर मानने पड़ेंगे? सर्व रिद्धियां उनको होती हैं, तो आहारक शरीर भी मानना पड़ेगा, वैक्रियक शरीर भी मानना पड़ेगा। तो एक साथ 5 के 5 शरीर के धारी कौन हो जाएंगे?
अनंत भगवान हो जाएंगे, ये आपत्ति ख्याल में वहां आती है। क्लियर, समझिएगा। चलिए देखो, कभी भी ऐसे कभी कोई विरोधाभासात्मक पद आवे ना, तो टोडरमल जी साहब ने बोला है कि देखो, क्षयोपशमिक ज्ञान अजानमान गुरु के नियोग से किसी को किसी परंपरा से कोई चीज अगर आ जाती है तो इससे किसी का श्रद्धान मलिन नहीं होता। और हमें ये समझना चाहिए कि हर एक व्यक्ति क्षयोपशमिक ज्ञान वाला है, तो मेरे तुम्हारे आपकी किसी के भी ज्ञान में भूल हो सकती है। इसीलिए किसी अहोभाव या अधोभाव को लाए बिना सहज भाव से इसको स्वीकार करना। पॉइंट समझ में आया? देखो अगला अपन चलते हैं। हाँ यहाँ पे, हाँ देखो ये अब अगला जो आता है कारमान शरीर के बारे में बात आती है। एक चीज आती है वहां पर, ये थोड़ा आपको कठिन पड़ेगा लेकिन समझना कि कारमान जो शरीर है वो कारमान शरीर कैसा है, उसकी एक भूमिका बताएगी, विशेषता क्या है, बराबर। तो देखो वो इस प्रकार से बताते हैं, निरूपभोगम अंत्यम, क्या सूत्र है, बोलो जरा, निरूपभोगम अंत्यम। हाँ मंत्यम बोलो, चाहे निरूपभोग मंत्यम ऐसा बोलो, चाहे निरूपभोगम अंत्यम ऐसा बोलो। हाँ मंत्यम संधि के नियम के कारण बोलते हैं, अंत्यम अर्थ को पकड़ने के लिए कहते हैं। अंत्यम मतलब अंत का शरीर। अब अंत का शरीर कौन सा है, बोले 5वें नंबर का शरीर कारमान शरीर आता है, और वो 5वें नंबर का कारमान शरीर उपभोग रहित तो होता है, मतलब निरुपभोग अर्थात उपभोग रहित होता है। तो उसका खुलासा करते हैं अगली स्लाइड में। कौन सा, कि उपभोग, उपभोग मतलब क्या। उपभोग का सरल अर्थ यहाँ पे जो अपन भोग उपभोग के अर्थ में कहते हैं ना, वो नहीं लेना। मतलब सिंपल भाषा में इंद्रिय आदि के द्वारा जो ग्रहण किया जाता हो वो कहलाता है उपभोग, और जो इंद्रिय आदि के द्वारा ग्रहण ना किया जाता हो वो कहलाता है निरुपभोग, बराबर। देखो यही शब्द आया, उपभोग इंद्रिय आदि के द्वारा अथवा शब्द वगैरह को ग्रहण करने को उपभोग कहते हैं। जिसको भी ग्रहण किया जाए वो उपभोग। अब आपको कर्म का फल तो दिखाई देता है, लेकिन कर्म का ग्रहण करते हुए आप देख पाते हो क्या अपने आप को, कि मैंने इतने कर्म ग्रहण किए, मेरे आ रहे हैं, इसके कर्म बन रहे, इसके कर्म नहीं बन रहे, ऐसा आप ग्रहण कर सकते हो कि आज तो बहुत कर्म बन गए भैया, सर दुखने लगा है, आज तो बहुत कर्म बांध लिए, पेट में गैस हो गई। आप ज्यादा खाना खा लेते हो, बेड गैस हो जाती है, ज्यादा टीवी देख लो, मोबाइल देख लो, सर दुखने लगता है। कुछ भी चीज अगर आप ज्यादा करते हो तो आपको ये शरीर का फर्क पड़ता है क्या, कैसे कर्म बांधने पर आपको लगता है क्या कि आज ज्यादा बन गए तो चक्कर आ रहे हैं, ना बीपी हाई हो रहा है, ना बीपी लो हो रहा है, ना पेट में फूल रहा है, कि गैस बन रही है, कि घेन चढ़ रही है, कुछ होता है क्या? ये कोई भी लक्षण हमें दिखाई नहीं देता। अरे रे क्या कहें, एक ही जगह पर बैठा हुआ जीव, एक से काम करता हुआ जीव, एक अनंत कर्मों को छोड़ रहा है और एक अनंत कर्मों को बांध रहा है। आप आंखों से और इंद्रियों के माध्यम से ना निर्जरा करने वाले की निर्जरा देख पाओगे, ना बांधने वाले का बंधन देख पाओगे। देख सकते हो क्या, मुझे बताओ। यही तो जीव की भूल है। अनादि से हमने करने से बंधन और करने से ही मुक्ति मानी है, और करने के नाम पर हमारी पूरी नजर और हमारा पूरा प्रयास मात्र 5 इंद्रिय के विषयों के माध्यम से जो ग्रहण होता है, ऐसी शरीर की क्रिया अथवा सरल से भाव शुभाशुभ भाव उन पर ही जाता है, उसके आगे हम देख ही नहीं पाते। ओहो प्रभु, कभी भी मन में ऐसा विचार आए तो ये सोचना कि एक तरफ द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं कि जिनकी खाल को खींचकर नमक भर दें तो आंख की कोर तक गीली नहीं हो रही, लाल नहीं हो रही, वो अनंत कर्म बांध रहे, और दूसरी तरफ ज्ञानी संकिति है जो घर गृहस्थी दुकानदारी धंधा पानी करते हुए प्रति समय संख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कर रहा है।
आप अपनी आंखों से अंतर नहीं देख पाएंगे। इसीलिए सरल भाषा में आपको ये कहता हूं कि जो हम बहुत स्थूल दृष्टि से किसी को ज्ञानी और किसी को अज्ञानी का टैग दे देते हैं, ये ज्ञानी अज्ञानी का टैग देने में हम खरेखर अक्षम। इसीलिए ज्यादा ओहो क्या कहें, जीव की दृष्टि उल्टी है। इसे दूसरों को ज्ञानी और दूसरों को अज्ञानी सिद्ध करना है। प्रभु भगवान ने दूसरों को ज्ञानी और दूसरों को अज्ञानी सिद्ध करने की ना पाड़ी है। भगवान ने ये बोला है कि तू दूसरों के अज्ञानी और दूसरों को ज्ञानी सिद्ध करने की बजाय तू स्वयं की अज्ञानता को दूर करके ज्ञान का भोग कर। क्योंकि अब इसको सिद्धांत में, क्योंकि तू किसी अन्य के कारमाण शरीर का उपभोग नहीं कर सकता, लेकिन अपने ज्ञान शरीर का उपभोग कर सकता। ख्याल में आया? बोलो विचार। तो जो चीज तू छू नहीं सकता उसको पकड़ने दौड़ता है, उसके आधार पर निर्णय करता है, उसके आधार पर घोड़े दौड़ाता है। जैसे आज हो रहा है ना, किसी को पता नहीं है कोरोना कैसे आता है, कैसे जाता है, कैसे मिटता है, क्योंकि सारे उपाय दोष सहित हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हर दूसरा आदमी मिलकर आपको 2 शिखामण देके जाता है, हर दूसरा आदमी मिलकर 2 उपाय देकर जाता है, हर दूसरा आदमी घोषणा करके जाता है कि अब मिट जाएगा, अब मिट जाएगा, अब मिट जाएगा। कैसे भैया, पता ही नहीं है तो कहां से पता कह रहे हो? प्रश्न ये नहीं है कि बाहर में क्या होगा, प्रश्न ये है कि बाहर का कोरोना मैं भोग रहा नहीं हूं, लेकिन अंदर में जो हो रहा है वो भोग सकता हूं, भोग रहा हूं, तो उसके उपाय करो। कोई व्यक्ति अगर ऑथेंटिकली बात करे तो इस बारे में बात कर सके, राइट नाउ मुझे नहीं है, और उसमें भी आप श्योर नहीं हो। तो इसीलिए बेहतर ये है कि जिसपे निर्णय ना हो उस पे बोला क्यों जाए, उसके बारे में अफवाहें क्यों फैलाई जाए। अपने ज्ञान शरीर का भोग करो प्रभु, दूसरों के कारमाण शरीर को, अरे अपने कारमाण शरीर का भी निरुपभोग यानी कि भोग नहीं कर सकते। मतलब आप भाव कर्मों का ही भोग करोगे, द्रव्य कर्मों को भोगते नहीं हो। समझ में आया? और द्रव्य कर्मों को नहीं भोगते, इसीलिए मैं दावे के साथ में कहता हूं कि जीव कभी पूर्व कृत कर्म के फल को नहीं भोगता, वो मात्र अपनी वर्तमान की भूल को भोगता है। ये लाइन ख्याल में आई? सारा जगत कहता है कि कर्म का फल भोग रहे हैं, कर्म का फल भोग रहे हैं, कर्म, ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है। कर्म का फल कैसे भोगा? आपने पहले किसी को गाली दी हो, पहले किसी का नुकसान किया हो, बराबर, और उसके कारण कर्म बंधा हो और वो फल के रूप में आज आपका नुकसान हुआ हो, बराबर, तो आप क्या कहते हो? पहला बांधा हुआ आज भोग रहे हैं। तो पहले किसे बांधा था? भाव को बांधा था कि कर्म को बांधा था? मुझे बताओ। भाव कर्म को बांधा था कि द्रव्य कर्म को बांधा था? बांधा किसे था? भाव कर्म तो आगे चले गए थे, द्रव्य कर्म बन गए थे, बराबर। तो द्रव्य कर्म बांधे थे ना, भाव कर्म तो हो गए। तो अब जो उदय में आए वो क्या थे? वो द्रव्य कर्म थे कि भाव कर्म थे? बोले द्रव्य कर्म थे। लेकिन द्रव्य कर्म तो उपभोग रहित हैं, यानी आपने ज्ञानावरणी को नहीं खाया, आपने असाता वेदनी का दर्शन नहीं किया, आपने मोहिनी को नहीं चखा, तो आपने क्या चखा? बोले उस कर्म के उदय से आपको जो वर्तमान में राग द्वेष आदि भाव हुए, आपने उन भावों को भोगा। ये लाख रुपए मोबाइल टूट गया मेरा, इन केस मोबाइल क्या हुआ? टूट गया मेरा। अभी मेरे हुए लॉकडाउन में एक ही जगह एक ही घटना से 2 मोबाइल छूटे। वो 5वीं मंजिल से भाई वेदांश ने वो 2 बार मोबाइल नीचे फेंके तो 2 मोबाइल टूटे। तो 2 मोबाइलों को पहले असाता कर्म बांधा होगा ना, तो 2 मोबाइल टूटे। ऐसा क्या? अरे भाई साहब, वो असाता कर्मों को नहीं भोगा तुमने, उस मोबाइल के साथ तुम्हें जितना राग था आपने उस राग को भोगा, पूर्व के फल को नहीं भोगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर उसी समय टूटते हुए भी तुम्हारे अंदर में उसके प्रति राग ना हो तो तुमने कुछ भोगा ही नहीं। सारा जगह द्रव्य कर्म का फल भोगना पड़ेगा, कर्म फल भोगते ही जाए टरे, कर्म फल मत बांधे हैं तो भोगने पड़ेंगे, बांधे हैं तो भोगने पड़ेंगे। अरे प्रभु, हम पूर्व के फल को नहीं भोगते, हम वर्तमान की भूल को भोगते।
क्योंकि जो पूर्व का बंधन है वो तो कार्माण शरीर है, और कार्माण शरीर कैसा है? उपभोग रहित है। क्या शब्द बोला वहां पर? कार्माण शरीर कैसा है? उपभोग रहित है, इंद्रियों के द्वारा उसे भोगा नहीं जा सकता। तो कौन भोगता है वो, और क्या भोगता है? बोले यही आत्मा अपने मोह परिणाम से रागादि भावों को भोगता है। आहा, और यही आत्मा उसी समय अपने ज्ञायक भाव के बल से अपने ज्ञायक भाव को भोगता है। ज्ञान शरीर का भोग ज्ञानी करे, और राग आदि भाव कर्मों का भोग अज्ञानी करे। ज्ञानी ज्ञान शरीर का भोग करके अनंत कर्मों की निर्जरा करे, और अज्ञानी राग आदि भावों को भोग कर अनंत अनंत कर्मों का बंधन करे। एक ही जगह एक ही परिस्थिति में एक ही कार्य करते हुए ज्ञानी और अज्ञानी में जमीन आसमान का अंतर इस ज्ञान के कारण हो जाता है। समझ में आया? विचार लो भाई साहब, क्या बात है। इसीलिए कार्माण शरीर इंद्रियों के द्वारा नहीं भोगा जाता, क्योंकि उसे निरुपभोग कहा है। इसलिए भव्यो, इतनी सी बात अगर आप समझ जाओगे तो भले ही तत्वार सूत्र पढ़ रहे हो, आपका समय सार भी पूरा हो जाएगा। क्या पूरा हो जाएगा? समय सारा। क्या कहें, अज्ञानी जीव है, ग्रंथों के पीछे भाग रहे। हम तो समय सार पढ़ते हैं, तत्वार सूत्र तो सरल है। हम तो ये पढ़ते हैं, संवर अधिकार पढ़ेंगे, 320वीं गाथा पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करें। अरे प्रभु, जिनवाणी में कहाँ कोई अंतर है? जिनवाणी में कोई अंतर नहीं है। बोलो दिनेश भाई, क्या बोल रहे हैं? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध तो हो सकता है ना? निमित्त नैमित्तिक संबंध खरेखर ज्ञान, गुरुदेव फरमाते हैं कि निमित्त जाणवा માટે છે, તા માટે છે જ્ઞાન કરાય છે। તો આ નિમિત્તનો તો જ્ઞાન કરાવીએ, પણ એ ભોગતા નથી। નિમિત્તનો જ્ઞાન એટલે નિમિત્ત જાણી લીધું ને, निमित्त को अगर हमने निमित्त जान लिया तो ये समझ लो कि वो हम उसके ज्ञाता हो गए। जीव निमित्त को निमित्त नहीं जानता, आंशिक रूप से कर्ता मानता है। जितने रूप में कर्ता मानता है उतने रूप में रागादि को करता है, और जितने रूप में कर्ता नहीं मानता उतने अंश में ज्ञाता रहता है। अब ये समझो जरा बात को। ख्याल में निमित्त नैमित्तिक जानना मतलब क्या हो? जैसे हमने जान लिया, देखो ऐसे समझो कि भाई बड़ी सरल सी बात है, बारिश होती, बादल आते तो बारिश हो जाती है। अब उसमें हमें कोई किसी व्यवस्था में एक्स्ट्रा लगती नहीं, कुदरती व्यवस्था। बादल आ रहे हैं, बारिश हो रही, बादल आ रहे हैं, बारिश हो रही। ऐसे ही कर्म का उदय आता है, जीव उस रूप तन में हो जाता है, तो रागादि हो जाते हैं, निमित्त है। लेकिन एक्चुअल में जैसे एक बात आती है ना कि कोई व्यक्ति, बहुत सरल सा किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, पानी में गिरने से डूबता है, बराबर है बात? कोई भी व्यक्ति डूबता कब है? पानी में गिरने से है? नहीं तैरने से। नहीं तैरना आता उसे, तैरना नहीं आता तो डूबता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? सेम बस यहाँ पर है कि निमित्त से होना, मतलब ये निमित्त आया तो काम होना ही चाहिए। बोले नहीं, ये गलत बात है। निमित्त आया तो काम हो जाए, तो वही बात है कि जब जब आप पानी में गिरो तब तब डूब जाओ। भगवान कहते हैं तू तेरे उपादान का बल ले ले तो तू तैरना सीख जाएगा, और तैरना सीख जाएगा तो भयंकर पूर वाली नदी में भी पार हो जाएगा। बराबर? तो निमित्त नैमित्तिक संबंध अज्ञानता और रागादि भाव का पोषण करने के लिए नहीं होता। निमित्त नैमित्तिक संबंध मात्र ज्ञान कराने के लिए होता है। किसके लिए? ज्ञान कराने। और जो खरे अर्थ में निमित्त को निमित्त जानता है वो रागादि रूप परिणमित नहीं होता। आप सोचो, मुनि राजों ने क्या किया? जब श्यालिनी सुकुमार मुनिराज को खा रही थी, जब गजकुमार मुनिराज के क्या कहते हैं ससुर उनके सर पर सिगड़ी जला रहे थे, जब वो किसान गुरुदत्त मुनिराज के शरीर पर रुई लपेटकर आग लगा रहा था, जब 700 मुनिराजों को घानी में पेला जा रहा था, तब वो मुनिराजों के मन में क्या था? वो जान रहे थे कि ये मेरी देह के त्याग होने का जो समय है
उसमें निमित्त मात्र है। क्या है? और ये निमित्त। निमित्त मात्र है। ये श्रद्धा गहरी थी तो ना उनके अंदर में देह छूटने का शोक था और ना उसके प्रति क्रोध था। ये कहलाया निमित्त का ज्ञान। हम लोग तो कहते ऐसा है कि निमित्त का ज्ञान, निमित्त का ज्ञान, निमित्त का ज्ञान, निमित्त है, निमित्त है, निमित्त, लेकिन निमित्त जरा गड़बड़ी करे तो हमें स्वीकार नहीं होता। बोलो, विचार करके देखो, समझे कि नहीं समझे यार? अब कहते हैं अरे भैया हमारा बैठना तो निमित्त है, पैसे की अपनी योग्यता है, वो तो आता रहता, बातें बड़ी बड़ी, और एक ही दिन दुकान में लाभ कम होवे तो वो सारा निमित्त ज्ञान एक तरफ रह जाता है। बोलो, विचार करके देखो, है? ये सब विषय भोग की सामग्री तो भैया पुण्य के उदय से सहज आ गई हैं। बड़ी बड़ी बातें करना हम लोग सीख गए, चतुराई वाली बातें जैसे कहते हैं, पुण्य के उदय से सहज आ गई हैं, हमारा कुछ कर, अच्छा सहज आ गई हैं तो अब सहज चली भी जाएंगे तो तकलीफ नहीं होगी ना। ना कैसे कैसे चली जाए, हक का एक पैसा छोड़ना नहीं है। बोलो, शरीर तो भैया पर है, ऐसा है, जब तक चलने की योग्यता है चलेगा, बीमारी अपनी योग्यता से आई। कहते हैं जब रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव आ गया, हे भगवान अब क्या होगा, पंडित जी को समझाने आ जाओ। बोलो, बात समझ में आ रही कि ये एक तो होता है कहने का निमित्त ज्ञान, निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान, और एक यथार्थ निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान। मुनिराजों के जीवन में जो हो रहा है ना, अंश मात्र भी हलन चलन उनके अंदर में नहीं हो रहा। ये कहते हैं कि वो खरे अर्थ में निमित्त को निमित्त मान रहा है। हाँ, और हम लोग क्या हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं मात्र निमित्त को निमित्त मात्र नहीं मान रहे। हमें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये कर रहा है, अथवा कहीं ना कहीं हम कर रहे हैं, हम अपने आप को भी निमित्त नहीं मान रहे। देखो, हम मुझे जब क्लास लेनी होती, मेरे मन में नहीं मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा पढ़ाऊंगा, मैं ऐसे समझाऊंगा, मैं इतना बोलता हूं तो अभी ये लोग क्यों नहीं मानते, ऐसा क्यों नहीं करते, ये मैं बार बार बोलता हूँ कि वीडियो चालू रखो, वीडियो क्यों नहीं मानता, हजार विकल्प मन में आते। अरे रे पंडित, तू समझ इस बात को कि तू इनके पढ़ाने में निमित्त है। क्या है? निमित्त। तू इनको पढ़ाने वाला नहीं है। अगर तू इनको पढ़ाने वाला होता तो तू सबको पढ़ा दिया होता। लेकिन क्या कहें, तेरी भूमिका उस समय बोलने रूप होती है, भाव आते हैं, बोलने रूप भाव आ जाते हैं, बराबर, और लोग बिल्कुल अपनी योग्यता अनुसार ही ग्रहण करते हैं। तू जरा सा भी खेत खिन्न मत हो, 1%, 2%, 10%, 5%, जिसको ग्रहण करना है सब अपनी योग्यता से ग्रहण कर रहा, और नहीं करना तो नहीं भी कर रहा। बराबर ख्याल में आया कि नहीं है? पहले तो कैसे आप मंदिर नहीं आ सकते, अब लोलो जिनवाणी घर पर आ गई, अब क्या बहाना बताओगे? पहले बोलते ये काम था, अब ये काम है। लेकिन भाई साहब क्या कहें प्रभु, ओ हो, निमित्त मात्र तू है। तू खेद मत कर, तू विकल्प मत कर, सर्वत्र जगत में ऐसी व्यवस्था है। ये चीज अगर आपके मन में जितनी गहराई से आएगी, आपके परिणाम में समता भाव, स्थिरता का भाव बढ़ता जाएगा। और जितने अंश में आप गेयों को ज्ञेय मात्र जानते जाओगे, उतने अंशों में कहेंगे कि आपको निमित्त नैमित्तिक संबंध का भली भांति ज्ञान हुआ। जितने अंशों में आप रागादि रूप परिणमित होते जाओगे, उतने अंशों में ये पता चलेगा कि आपको निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान नहीं है। कहीं ना कहीं उनमें कर्तापना हमारा आपका पड़ा हुआ है, और वही कर्तापना हमको और आपको सबको कर्मों के बंधन में बांधता है। ओहो, गजब है। कार्माण शरीर का उपभोग नहीं किया जा सकता, लेकिन कार्माण शरीर के उदय के निमित्त में जो रागादि भाव होते हैं, ये आत्मा उनको भोगता है। लगातार भोगता है। बोलो, भोगते कि नहीं भोगते? जब कर्म का उदय आता है, मैं बहुत बेसिक प्रश्न कर रहा हूं, कर्म का उदय आता है तो आप ज्ञाता रहते हो कि भोक्ता बन जाते हो? हैं? भोक्ता बनने के लिए क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना। कर्म के उदय का भोक्ता बनना मतलब क्या होता है? बताओ जरा, भोक्ता बनना मतलब क्या? खाने जाना है, बफर में जाना है, कि होटल में जाना है, कि पिक्चर में जाना है? कर्म के उदय को भोगना मतलब क्या है? जोड़ा हुए मम्मी जी, जोड़ा हुए એટલે
જોડાવું એટલે પ્રેક્ટિકલ ખબર પડે ને, એટલે જોડાવું એટલે રાગ આદિ જે રાગ ભાવ દ્વેષ, થયા રાગ, હા એ રાગાદી ભાવ જ હા 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 એટલે સમજો જરા, સંયોગ સંયોગ છે, સ્વભાવ નથી. ઉદય ઉદય છે, આત્માનો ભાવ નથી. એમ સમજીને ઓહો એ થવાની વસ્તુ થાય છે, મારો કઈ એમાં શું કે લાગતો અડકતો છે જ નહીં. હા હા આવી શ્રદ્ધા. અને જેટલા અંશો ભાई तुम ये कहते हो हम करता नहीं है, हम करता नहीं है, लेकिन लड्डू खाते हो बहुत अच्छा लगता है ना, और मिले ये भाव आया, बोले अब भोक्ता बने। लड्डू के ज्ञान से भोक्ता नहीं बनते, लड्डू और मिले बड़ा अच्छा है, बड़ा ये भोक्ता बना। घर में आ गए तो घर को भोग लिया ऐसा नहीं है, ये बहुत बढ़िया घर है, इतना महंगा घर है, ऐसा घर और मिले, ये भोक्तापना। अरे प्रभु हित बुद्धि आ जाना, इष्ट बुद्धि आ जाना, अनिष्ट बुद्धि आ जाना, इसको भोक्तापना कहा जाता है। कर्म को भोगना मतलब क्या है? जीव ये समझता है नरकों में दंडे खाएगा तो कर्म फल भोगेगा। अरे प्रभु तू लगातार भोग ही रहा है, क्योंकि प्रति समय हम संयोगों में राग आदि द्वेष आदि रूप परिणमित हो रहे हैं। हो रहे कि नहीं हो रहे? हो रहे हो तो भोक्तापना। बात समझ में आई कि नहीं यार? ख्याल में आया? विचार कर लेना जरा। हो रहे हो तो भोक्तापना है, नहीं हो रहा हो तो ज्ञातापना है। बराबर? तो ये चीज को थोड़ा समझिए ना। आगे अपन लेते हैं। एक और क्या यहाँ पे दिया है कि भोक्ता रहा, अब उसका और खुलासा करते हैं। कार्माण शरीर में इस प्रकार का उपभोग नहीं होने के कारण उसे निरुपभोग कहा है। कि ऐसे औदारिक आदि शरीर की भांति कार्माण शरीर में कोई उपभोगपना नहीं है, इसीलिए उसे निरुपभोग कहा है। देखो अब सेम प्रश्न आता है कि तेजस शरीर भी तो हम नहीं देख पाते। उसका खुलासा कर लेते, समय कम है इसलिए पढ़ लेते हैं सीधा। तेजस शरीर को निरुपभोग क्यों नहीं कहा? बोल देते ना तेजस भी निरुपभोग है। बोले नहीं, वह तो योग में भी नहीं निमित्त है, अतः उसे यहाँ नहीं लिया। किसमें? देखो ये यहाँ पे एक सुंदर बात की कि योग में निमित्त। योग मतलब क्या? योग मतलब मन वचन का है। किसमें? योग मतलब मन वचन का, उसका कंपन। तो कार्म जो कहते हैं तेजस शरीर है, वो कोई कंपन में निमित्त नहीं बनता, इसलिए योग में निमित्त नहीं बनता, तो वो उपभोग और भोग की श्रेणी में ही नहीं आता, इसीलिए उसे यहां पर नहीं लिया। लेकिन कार्माण शरीर और औदारिक शरीर के पार्ट यानी मन वचन का है। बराबर? मन वचन काय किसके पार्ट है? औदारिक शरीर के। और इनके कंपन में कारण कौन बनता है? कार्माण शरीर। और तेजस शरीर बोले वो तो न्यूट्रल है, इस प्रोसेस में ही नहीं है, वो योग की प्रोसेस में। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? फिर से कर्मों का आश्रव कैसे होता है? काय वांग मना कर्मयोगा सा आश्रवाः। जैसे ना छठे अध्याय में सूत्र थे, काय और मन के द्वारा कर्म का आश्रव होता है, और वो कैसा है? वह आश्रव कहलाता है। तो मन वचन काय, ये तीन चीजें, वो किसके? औदारिक शरीर का पार्ट। और उनमें कारण कौन बना? कार्माण शरीर, कर्म का उदय निमित्त। तो वो आश्रव की प्रोसेस में ये चार चीजें इन्वॉल्व होती है। तो वहां पे तेजस की तो कोई बात ही नहीं आई, इसीलिए उसे निरुपभोग का। निरुपभोग और शुभभोग का विचार करते समय उन्हीं शरीरों का अधिकार है जो योग में निमित्त होते हैं। विशेष इसकी चर्चा हम छठे अध्याय में करेंगे, जहां स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आश्रवादी क्या होते हैं। बराबर? इसीलिए का तेजस शरीर को निरुपभोग आदि में कारण नहीं बोला, क्योंकि वो कर्म बंधन की प्रोसेस में नहीं आता है। विशेष चर्चा जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।